माता की, भारत माता की, मां नंदा भगवती की, बाबा वाघनाथ की, काली मैया की। कांडा महोत्सव के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन कपकोट कांडा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जो आपकी सभी प्रकार से चिंता करते हैं, यहां से विकास के कामों के लिए अनवरत रूप से लगातार देहरादून हो या बागेश्वर हो, हमेशा उसके लिए परिश्रम करने वाले हमारे इस क्षेत्र के युवा विधायक भाई सुरेश सिंह गढ़िया जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री भाई शिव सिंह बिष्ट जी, जिला अध्यक्ष बागेश्वर श्री फरसवान जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष प्रशासक श्रीमती बसंती देव जी, कमेटी के अध्यक्ष श्री हीरा सिंह करग्याल जी, जिला अध्यक्ष बागेश्वर श्री फरसवान जी, निवर्तमान हमारे यहाँ के प्रशासक कपकोट के भाई गोविंद दानू जी, सभी आए हुए हमारे कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूर दूर से आई हुई सभी मेरी माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिलाधिकारी जी और यहाँ के पुलिस अधीक्षक जी समेत उनकी पूरी टीम, मैं सबसे पहले तो आप सबके इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप सब लोगों ने मेरे यहाँ आने पर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सब लोगों को अपने दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महोत्सव में आप सभी के बीच आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, ये कांडा महोत्सव केवल कांडा क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे राज्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, ये हमारे राज्य की एक अनमोल धरोहर है। और ये महोत्सव, ये मेले हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये महोत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को सजाए रखने के साथ ही उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। और आप सबको याद होगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्य स्थापना दिवस पर हम सब राज्यवासियों से अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को बोली भाषा और संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया था। और इसके पीछे उनका यही मंतव्य है कि हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों। भाइयों बहनों, ये महोत्सव हमारे छोटे कारीगरों को, दुकानदारों को, किसानों को, व्यापारियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। आज मैं उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाता हूं
वहां एक बात मुझे जो पूरे उत्तराखंड में एक जैसी दिखाई देती है, वो है कि आज हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आज अपने हुनर से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं और उनके उत्पादों की जो मांग है आज पूरी दुनिया के अंदर होने लगी है। हमने पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ये ब्रांड इसकी शुरुआत करवाई थी, उन्होंने उसका शुभारंभ किया था और उसके बाद आज पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड के बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, पिछले सालों में हमने हमारे राज्य के अंदर 1 लाख हमारी महिलाएं आज लखपति दीदी बन चुकी हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही है। हम भी उनको विपणन के अवसर दे रहे हैं, उनके लिए स्टॉल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना हमने इसी उद्देश्य से प्रारंभ की थी। आज मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना चल रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है। ऐसी अनेक योजनाएं हमारी आज मातृशक्ति को अनेक प्रकार से उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है और हम जीवन में किसी भी स्तर पर हो, विश्व में कहीं चले जाएं, दुनिया में कहीं बच जाएं, हमारी पहली पहचान है कि हम सब उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम सब पहाड़ के रहने वाले हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के पहनावे और उत्तराखंड के खान पान पर हम सबको गर्व होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आज पूरी दुनिया के अंदर जो उत्तराखंड के लोग निवास करते हैं वो आज अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने घरों से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हमने इसी साल देहरादून में पूरे देश के उत्तराखंड के प्रवासी जो रहते हैं, निवास करते हैं, उनको हमने देहरादून में आमंत्रित किया था और पूरे दिन भर उनके साथ कई सत्रों में हमने चिंतन मंथन किया था, उनके विचार लिए थे। और उसका परिणाम आ रहा है कि अब हमारे प्रवासी भाई बहन जिन्होंने देश दुनिया में अपना नाम बनाया है, वह भी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के पहनावे और उत्तराखंड के खान पान को हमें बनाकर रखना है। इसको हमको अपनी भावी पीढ़ियों को भी आगे विरासत के रूप में उनको सौंपने का काम करना है। और इस प्रकार के जो कांडा महोत्सव जैसे आयोजन है, ऐसे आयोजन हमारी लोक संस्कृति को और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। मैं इस महोत्सव के लिए आयोजक मंडल को बहुत साधुवाद देता हूं। और जैसे आयोजक मंडल के लोग और हमारे विधायक जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आपको अवश्य कांडा महोत्सव में आना है। मैं सच बताऊं तो आज काफी व्यस्तता थी, लेकिन आप सबके बीच में आकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है और अपने आप को मैं ऊर्जा से भरपूर पा रहा हूं। इसके लिए मैं आयोजक मंडल को बधाई देता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारे जो स्थानीय उद्योग है, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, ताकि स्थानीय उत्पादों को केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सके और उसका लाभ हमारे उत्पादन करने वालों को प्राप्त हो सके। हमारी सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद, यानी कि एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों में आज बढ़ोतरी किए जाने का काम अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है
कि आज बहुत सारे स्वरोजगार के काम, स्वरोजगार की योजनाएं सरकार चला रही है। हम चाहते हैं कि उन योजनाओं का लाभ हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं उनकी योजनाओं का लाभ उठाएं और उनसे अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने का काम करें और पलायन को रोका जाए। गांव में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए। इस दिशा में हमारे होम स्टे भी आज होम स्टे जहां एक और देश और विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे, वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। अभी मैं रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखी माठ के पास के एक सारी गांव में गया था और उस सारी गांव में मैं आपको बताऊं कि एक गांव में 50 के लगभग होम स्टे निर्मित हो गए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आज वहां देश दुनिया के लोग आ रहे हैं। आजकल के दिनों में भी होम स्टे पूरे के पूरे पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। हमारी सरकार चहुमुखी विकास करने के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए और उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, जिसके कारण से हम देवभूमि के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और हम कहीं भी जाते हैं और हम उनको बताते हैं कि हम उत्तराखंड से आए हैं या हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो लोगों को हमारे प्रति देखने का भाव बदल जाता है। उनके मन में एक विश्वास का भाव आता है, एक श्रद्धा का भाव आता है, उनको देवों का स्मरण हो जाता है कि ये देवों के स्थान से आए हैं। तो इसको संवर्धित करना है, इसके मूल स्वरूप को बचाए रखना है। इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। आज अनेकों काम, चाहे वो हमारे केदारखंड का विकास हो, बद्रीधाम, केदारधाम, इन धामों का पुनर्निर्माण, नवनिर्माण हो, या हमारे इस मानसखंड के अंदर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत बनाए जाने वाले, नवनिर्माण किए जाने वाले अनेक हमारे मंदिरों, उनका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। और बागेश्वर से रेल से जोड़ने का सपना जो कई पीढ़ियों से लंबित था, लेकिन अब इस सपने को पूरा करने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इस पर भी जल्दी ही कार्य हमारा प्रारंभ हो जाएगा और इस रेल लाइन के बनने से चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में विकास की अनेक संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। भाइयों बहनों, आज चाहे वो हमारा सामा गांव हो, सामा गांव में बनी हुई तहसील हो, जिले में बनने वाला स्टेडियम हो, बागेश्वर जिले में हर वो विकास कार्य पूरा हो रहा है जिसका लंबे समय से यहाँ के लोगों को इंतजार रहा है। अभी विधायक जी बता रहे थे अनेक योजनाओं के बारे में, चाहे वो पेयजल की योजना हो या सड़क की योजना हो या अन्य अवस्थापना स्ट्रक्चर की योजनाएं, उन सभी योजनाओं पर प्राथमिकता से काम हो रहा है। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को इस प्रकार से पूरा होना ये दिखाता है कि हमारी सरकार राज्य के विकास के लिए, राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए किस प्रकार से काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश के जो सांस्कृतिक मूल्य है, डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए लैंड जिहाद हो या थूक जिहाद हो, ऐसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण रोधी और दंगा रोधी कानून बनाने का काम भी किया है, इसको लागू करने का काम भी किया है। इसके साथ ही अब प्रदेश में जमीनें खरीदने वाले बाहरी लोगों की अब बहुत गहराई से और गहनता से जांच हो रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, उन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा या कर रहा होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसकी जो भी जमीन उसने नियमों के विरुद्ध जाकर खरीदी होगी, वो सारी की सारी जमीन राज्य सरकार में निहित कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, हम बहुत जल्दी प्रदेश के अंदर एक सख्त भू कानून लाने वाले हैं। उसके लिए आज हम पूरे प्रदेश के अंदर लोगों से उनके सुझाव ले रहे हैं। सारे लोगों के, प्रदेशवासियों के सुझाव के अनुरूप हम जल्दी भू कानून को भी बनाएंगे और राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, इस पवित्र देवभूमि का सनातन स्वरूप सदा के लिए सुरक्षित रहेगा और उत्तराखंड का देवत्व, उसकी सांस्कृतिक धार्मिक विरासत सदैव सुरक्षित रहेगी। ये हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं। हमारे संकल्प में है और संकल्प हमारा विकल्प रहित है। इसी संकल्प के साथ आज इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी मैं करना चाहता हूं। जैसा कि हमारे विधायक जी ने बताया कि यहां पर कांडा विकासखंड बनाने की बात है। उसके लिए जो औपचारिकताएं हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, बनकोट के लोग हमारे चाहते हैं आसपास के कि उसको इस क्षेत्र से जोड़ा जाए। दोनों क्षेत्रों से एनओसी प्राप्त करने के बाद जो विधिक राय के अनुसार उस पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। इसके साथ ही हमारे जनपद में यहाँ एक सैनिकों के लिए कैंटीन का भवन बनाया जाना है। यदि कैंटीन वहां पर बनने में जब भी उस भवन की आवश्यकता होगी, जो धनराशि है उस धनराशि को राज्य सरकार की तरफ से वहां पर दिया जाएगा। कांडा क्षेत्र के अंतर्गत अभी विधायक जी ने कहा कि एक मल्टी लेवल पार्किंग की यहाँ आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से विधायक जी आप सबके प्रतिनिधि हैं और वैसे ही ये देहरादून में आकर, जब भी देहरादून आते हैं, एक नहीं कम से कम 10 कामों की बात हमेशा करते हैं। आज यहाँ के मंदिर बनने हैं, आज लीदी में बनना है, आज ये सामा में बनना है, आज ये कांडा में बनना है, ये कमशार में बनना है, ये फरसाली में बनना है, आज गोगिना में बनना है। ऐसे अनेक जगह की बड़ी मांग लेकर ये विधायक जी हमेशा आते हैं। ये बहुत चुपचाप आते हैं और बिना टाइम लिए भी आ जाते हैं किसी समय। तो आज भी इन्होंने कहा है कि मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ बनाई जानी चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज देवटोली के भवन का पुनर्निर्माण का काम किया जाएगा। कमशार क्षेत्र के अंतर्गत देवटोली में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि हमारे वहां के सभी युवा भाई बहनों को खेलने का अवसर प्राप्त हो। सरयू वैली एवं सामा क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत सब स्टेशन का भी निर्माण कार्य किया जाएगा, जिससे कि विद्युत आपूर्ति उस क्षेत्र में बिना किसी बाधा के पूरी हो। बिलखेत गैराड़ मोटर मार्ग का नाम स्वर्गीय हीरा सिंह धपोला जी एवं कर्मी टोली मोटर मार्ग का नाम स्वर्गीय हयात सिंह गरिया जी के नाम पर भी रखा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्य इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पत्र आप सब लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सभी को आगे की योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए इसी विश्वास के साथ कि कांडा नर्सिंग कॉलेज का कार्य भी, जो पूर्व में ही इसकी घोषणा हो चुकी है, यह कार्य भी गतिमान है। इसको भी हम लोग जल्दी ही करेंगे। बागेश्वर जनपद में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए भी काम किया जाएगा और जनपद में सभागार भवन के निर्माण के लिए भी रेड क्रॉस भवन यहाँ पर बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। मैं एक बार फिर से इस आयोजन के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं हमेशा बनी रहेंगी। तो निश्चित रूप से हम सब लोग प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में शामिल हमारा राज्य हो, उसके लिए जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, वो अवश्य पूरा होगा। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।